हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइस आप सभी ने फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। कल आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर में बहुत अच्छे से करके आए, बिकॉज फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पूरा ईयर लॉन्ग चर्चा करते आए हैं। चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो परीक्षा बोध के क्वेश्चन हो, चाहे मेरा स्टडी मटेरियल हो। फिजिक्स के बारे में गाइस मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो भी बच्चा मुझसे स्टार्टिंग से जुड़ा था, मुझसे गाइडेंस ले रहा था, उसने फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग फिजिक्स का जो है पेपर प्रेजेंटेशन अपना रख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगे और उसे चेक करने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि ये पेपर आप लोगों को आने वाला है वैसा का वैसा आपके मेन एग्जाम में। ये जस्ट एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को आंसर्स लिखना है। ठीक है गाइस, फिर आखिरी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह दूंगा और क्या पढ़ना है क्या करना है वो सब भी मैं आप लोगों को आखिरी में ये पेपर प्रेजेंटेशन होने के बाद बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी इंग्लिश वर्जन में। आप लोगों का 70 मार्क्स का पेपर होता है। आप लोगों को 3 घंटे टाइम दिया जाता है। यहाँ फर्स्ट पेज में तो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं गाइस। सेकेंड पेज में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक द करेक्ट दिए। तो मैंने आप लोगों को पिछले 2 पेपर से बताते आ रहा हूँ, वैसा ही करना है। हमारी आंसर शीट जो होती है वो इस तरह की होती है। चाहो तो आप दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का लिख दीजिए ए लिखने के बाद यहाँ पे ऐसा मारिए एरो। ए का जो भी आंसर था, मान ली ए का फर्स्ट आंसर था तो फर्स्ट लिखा हमने, यहाँ पे ऐसा पूरा लिख दिया। इस तरह से आपको करके आना है। सेम इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप लोगों को सारे टिक द करेक्ट को कर देना है। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होंगी। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को 2 बार बता दिया है मैंने कि टिक द करेक्ट कैसे अटैम्प्ट करना है। वैसे ही आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने बता चुका हूँ किस तरह से आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स अटैम्प्ट करके आना है। इसमें भी कुछ नया नहीं है गाइज। हम डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ द पेयर। आप लोगों को बताया था मैंने, चाहो तो आप डायरेक्ट इसके सामने आंसर लिख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने आंसर शीट में ऐसे यहाँ पे अपना अगर आपके जो आंसर शीट है उसमें इस तरह से आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 अपना का ये डाल दिया, 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 का उसके सामने आंसर लिख सकते हैं। या फिर ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा उतार करके आ सकते हैं, ये ऐसा का ऐसा आपके आंसर शीट में। और फिर यहाँ से आप चाहो तो एक दूसरे को मैच भी कर सकते हो। मैं तो मैच करना ज़्यादा सही समझता था, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब ही होता है मैच द पेयर। तो मैं उसको पेयर को मैच ही करके आ जाता था, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे 1 वर्ड का भी आप लोगों को पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में उसको आप लोगों को आंसर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डालना है, उसका आंसर लिख देना है, दैट्स इट। फिर आते हैं यहाँ से मेन क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं रहती। ठीक है, वर्ड लिमिट इन द सेंस, अगर यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर के लिए कोई डेरिवेशन पूछ लिया है तो डेरिवेशन जितने शब्द में आएगा, जितने लाइन में आएगा वो आएगा, उसमें वर्ड लिमिट नहीं रहती। अगर 2 नंबर में आप लोगों को कोई डेरिवेशन पूछ लिया, अगर वो 10 लाइन में भी जा रहा है तो आपको लिख के आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो ओवर राइटिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिख करके आना है, यहाँ कंजूसी नहीं करना है। ठीक, तो जहाँ पे आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले तो, कि क्या लिखा है क्वेश्चन। डिफाइन डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, आई एम सॉरी, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पूछा है, तो पहले आप लोगों को डिफाइन करके आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अपन ने लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स में बीचों बीच में। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया। देखो यहाँ पे आंसर नहीं लिखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आंसर करके नहीं लिख के आना, ANS नहीं लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अपन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स दी होती है, उसका सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, यहाँ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद डिफाइन कर दिया क्या होता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ये 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। फिर उसके बाद एक हमने लाइन छोड़ी, जैसे पैराग्राफ चेंज कर रहे हो उस टाइप, और बोल वहाँ पे लिख दिया कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स इट। इस तरह से आप लोगों को अटैम्प्ट करके आना। दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला करते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट, ये वाला करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और उसके नीचे हम लिख देंगे और, ताकि एग्जामिनर को सीधा सीधा पता चले कि ये बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला क्वेश्चन किया, यानी नीचे वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी और आसानी उनको होंगी आप लोगों की कॉपी चेक करने में। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो गाइज, देखो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है गाइज।
ठीक है, मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया था, एक पेपर भी रखा था मेरे पास जिसमें मैंने लिख करके रखा था कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को पहले ही टिक करा दिए, पहले ही बता दिया, या फिर मेरे स्टडी मटेरियल में। पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो वीडियो नहीं लेकर के आ पाया क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम चल रही थी। बट आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो चाहे एमपी बोर्ड का पेपर हो, मैंने आप लोगों को जो 3 चीज़ें बताई है गाइस, ठीक है। फर्स्ट, मेरे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने एमपी अपना जो चैनल है उस पर दे रखे है, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। स्लाइड वाले जो क्वेश्चंस थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, मेरी परीक्षा बोर्ड में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन टिक करा है। और तीसरा, मेरी स्टडी मटेरियल। जिस बच्चे ने 3 चीज़ कर लिया है ना, आई एम डैम श्योर गाइज वो फिजिक्स में फोड़ के आ जाएगा, उसको उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलना है। ये 3 चीज़ अगर अच्छे से कर ली है तो आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने परीक्षा बोर्ड भी आप लोगों के लिए इजी बना दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐसा नहीं दे रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट से, सॉरी, एक चैप्टर से आपको 20-20, 25-25 क्वेश्चन दे दिए। लिमिटेड 5 से 6 क्वेश्चन देता था, एंड दैट्स ऑल। और मेरे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ तो आप लोगों के पास होंगी। अगर पीडीएफ पढ़ ली है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने परीक्षा बोर्ड भी लगा ली, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए। और प्रीवियस ईयर के लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस 11 ईयर के हमने क्वेश्चन कर डाले। तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है गाइज वो बच्चा जिसने अगर मेरे फिजिक्स के सारी चीज़ें मैंने जो टिप्स बताई थी उसको फॉलो कर लिया हो। तो अगर आपने की है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिख करके आ जाना है 2 से 3 लाइन में, दैट्स ऑल। यहाँ पे फिजिक्स के पेपर में प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ को तो कोई होती नहीं, बस सिस्टमेटिक लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो एक एक चीज़ को। और स्टेप क्या कैसे लिखना है आप लोगों को, अगर कोई न्यूमेरिकल आप लोग लिख रहे हैं तो स्टेप्स एक एक लाइन छोड़ के भी लिखोगे तो बहुत प्यारा लगता है, आप लोगों के कोई नंबर नहीं काटने वाला, कोई ओवर रेटिंग नहीं कहलाएंगी वो, ठीक। उसी तरह से आप लोगों का पूरा पेपर है, इसमें आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन जैसा तो समझाने के लिए कुछ है नहीं गाइज कि मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे कि आंसर कैसे लिखते हैं। इंग्लिश हिंदी में था, मुझे पता है ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है ना, तो वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप भी समझ सकते हैं, फिजिक्स है, इसमें क्या ही समझाऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन का आपको। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि अच्छी तरीके से लिख के आना और स्पेसिंग अच्छी रखना। फिजिक्स में हौच-पौच हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, जहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत है, अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत है, उसका यूज़ करो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, राय फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट राइट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लिखा, तो यहाँ पे आप लोगों ने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 14, फिर यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन, फिर बढ़िया से बीचों बीच में लिखिए किरचॉफ्स लॉ, उसको अंडरलाइन कीजिए, इन्वर्टेड कॉमर्स में कीजिए, फिर ठीक है उसके बाद किरचॉफ का लॉ लिख के आ जाइए, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखता है वो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करके आना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर क्वेश्चन आता है तो देखो गाइज, यहाँ पे तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि आप लोगों के सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए। एक एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने, ठीक है, तो आप लोगों को वाले क्वेश्चन भी यहाँ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में दिख जाएंगे जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए, फिर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर्स मैंने 2 बच्चों से जो पिछली बार रिव्यू लिए है अपना हिंदी और इंग्लिश के, उसमें बच्चों ने साफ बोला है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में से भैया बहुत कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट मत रहना, चाहे वो पेपर लीक वाला हो चाहे कोई भी हो, उन पे डिपेंडेंट मत रहना, अपना पेपर बर्बाद करके बैठ सकते हो। तो फिजिक्स के पेपर में ऐसा कुछ खास है नहीं गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है हमको। पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जैसे आप लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांसफॉर्मर्स में आता है अगर, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स पे क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है 4 हेडलाइंस में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ऑप्टिमस प्राइम वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है गाइस, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को तो अभी ये भी नहीं पता होगा। तो ऑप्टिमस प्राइम वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, देखे तो ज़रा बच्चों की क्या प्रिपरेशन चल रही है। तो देखो ये आप लोगों को लिख करके आ जाना है, पहले ट्रांसफॉर्मर्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप हेडिंग नंबर 1 डालिए, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो लिख के आ जाना है। 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ऐसा नहीं कि स्टेप 1 स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं तो उसको बस लिख के आ गए कि टाइप 1 ऐसा होता है, टाइप 1 वैसा। उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करना पड़ता है कि टाइप 1 क्या करता है, टाइप 2 क्या करता है, कैसे डिफरेंट है टाइप 1 टाइप 2 से, ठीक है, इस तरह की, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेबल डायग्राम आप लोगों को बना देना है कि इसमें कॉइल कैसी, किधर साइड ज़्यादा किधर साइड कम, ऑलराइट। और फिर आप लोगों को बताना है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ये भी आप लोगों को डिराइव करके आ जाना है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए गाइस। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को किसी तरह की कोई टिप्स की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है। बस यही ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से शेयर कर लिया करो, अपने दोस्तों को पहले से बोल दिया करो, क्योंकि ये ऐसे पेपर होते हैं जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थोड़े टफ आ जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो एक दूसरे से मिलजुल के अगर आप ऑब्जेक्टिव भी कर जाते हैं
तो बहुत अच्छा होगा। किसी तरह की चिट्स मत ले जाना, चीटिंग करने की ज़्यादा कोशिश मत करना। अगर एग्जामिनर सर्किट रहा, ठीक है, आप लोगों का इन्विजिलेटर, तो आप लोगों की बैंड बजा सकता है, तो इस पर खास करके ध्यान रखना गाइज। बाकी तो मैं आप लोगों को एक और बार बोल रहा हूँ, जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, कल आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, गिना दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, मेरी ये बात आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि उन तीनों चीज़ों के ऑलमोस्ट अंदर से ही पेपर आएगा, ज़्यादा बाहर से घूम फिर के नहीं आएगा। अगर तीनों चीज़ें हो गई है तो एक बार ये जो एमपी बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर से इनको देख लेना। किसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहना गाइज। अगर वो 3 चीज़ कर ली है तो उसी को एक और बार रिवाइज कर लेना, या फिर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ, तो अभी क्या करोगे आप, जिसने कुछ भी नहीं किया है, आप वो चीज़ों को रिवाइज कर लो जो आपको आती है। मान लो आपको, अगर मैंने जो टोटल क्वेश्चंस दिए हैं, मान लो टोटल क्वेश्चन 300 बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो 30 में से अगर आप लोगों ने 15 किए तो उन 15 को वापस से रिवाइज करो। अभी अभी ज़रूरत ये है कि वो उन 15 को अपन इतना पक्का करके चला जाए कि वो 15 में से अगर कोई आता है तो वो तो मेरा डैम श्योर पूरे के पूरे नंबर दिला करके जाएगा। अगर अभी आप नए 15 करने बैठोगे तो उसके चक्कर में वो पुराने 15 भी भुला सकते हो। तो अभी क्या करना है, जो आता है उसको 10 बार रिवाइज करो, ताकि उतना तो पक्का रहे। अगर उसमें से कुछ आता है तो रिग्रेट तो नहीं होगा। देखो फिर रिग्रेट जैसी बात आ जाती है, अगर आप 30 के 30 अभी लगाने बैठ गए ना, और वहाँ पे जाकर के भूल गए, तो रिग्रेट होता है, यार काश अच्छे से कर लिया होता। बट अगर आप 30 की जगह 15 ही परफेक्टली करते हो तो रिग्रेट नहीं होगा आप लोगों के कि यार 15 किए थे, जितना मैंने किया मैं पेपर में लिख के आया, मेरी तरफ से मैंने 100% दिया, बाकी मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की चीज़ें रखना, अपने माइंडसेट इस तरह से रखना, तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टाइम का देखो बैरियर रहता है, उतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता, फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होता है, ठीक। तो आप लोगों को टाइम सफिशिएंट होता है, 3 घंटा। अच्छे से करोगे ना तो 2 घंटे में भी पेपर हो जाता है, जिस बच्चों को आता है। अगर धीरे धीरे लिखोगे, आराम से भी सॉल्व करते बैठोगे, थोड़ा बहुत इधर से पूछ पूछ के भी लिखोगे, तो आपका 3 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। ये तो बात नहीं आना चाहिए कि मेरा पेपर छूट गया, इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए गाइज। मेरी तरफ से मेरे हर एक सब्सक्राइबर को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक 12th के बच्चे को ऑल द बेस्ट उसके फिज़िक्स के पेपर के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे की फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पेपर लिख करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।